अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो CSS एग्ज़ामिनेशन के हवाले से है कि ये CSS इम्तिहान क्या होता है और इसको सिलेक्ट करने के बाद कौन सी पोस्ट पे लोग सिलेक्ट होते हैं और कौन से महकमों को ज्वाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि CSS एब्रीवेशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का। ये पाकिस्तान का एक सुपीरियर एग्ज़ाम है जिसकी बेस पे लोग ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं और जो पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी है या इंतज़ामी ढांचा है उसका हिस्सा बनते हैं। तो इसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं जो मेरिट वाइज एलोकेट होते हैं पास करने वाले तलबा को। तो इसके अंदर जो सबसे टॉप का है वो आप सीरियल नंबर 2 पे देख सकते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे यानी पहले DMG ग्रुप कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम DMG से चेंज करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखा गया है। और जो मेरिट में नॉर्मली टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। ये जो इस ग्रुप के लोग सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, फिर प्रमोट हो के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और फाइनली कमिश्नर तक जाते हैं। और इनकी जो टॉप हायरार्की है इसी के लोग फाइनल यानी सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की सबसे टॉप जो आप ऑक्यूपेशनल ग्रुप कहेंगे तो उसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। उसके नंबर पे आप सीरियल नंबर 3 पे देख सकते हैं फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, प्रेस्टिजियस ग्रुप है, जिसको नॉर्मली हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को देख सकते हैं, वो सीरियल नंबर 10 पे खड़ा है। यानी जो टॉप मेरिट के टॉप कैंडिडेट्स होते हैं वो नॉर्मली इन 3 सर्विस में जाते हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद फॉरेन सर्विस को, उसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी जो सबसे पहले वो ASP लगेगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस। उसके बाद प्रमोट हो के SP लगता है ग्रेड 18 के अंदर, उसके बाद SSP। तो ये 19 वाले जो SSP होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, इन्हीं को DPO कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट की जो है वो सरबराही करते हैं और इनका काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसके साथ जो बाकी ऑक्यूपेशनल ग्रुप है वो भी आप देख सकते हैं। जो लोग इन 3 में जिनका मेरिट नहीं बनता फिर वो चले जाते हैं जी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। ये सीरियल नंबर 5 पे आप देख सकते हैं IRS वाले कौन लोग होते हैं? ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के अफसरान होते हैं जिनका काम टैक्स कलेक्शन करना होता है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। ये AG ऑफिस के लोग होते हैं जो लोगों के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, और इनके लोग कुछ ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी लगते हैं। उसके बाद फिर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल और एडिशनल अकाउंटेंट जनरल ये लोग तैनात होते हैं। इसके साथ पाकिस्तान जो है आप देख सकते हैं पाकिस्तान कस्टम सर्विस PCS इसे कहा जाता है। तो कस्टम भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, नॉर्मली 5वें या 6ठे नंबर पे इसको प्रेफरेंस दी जाती है। और जो लोग यहाँ से भी रह जाते हैं तो फिर वो जाते हैं जी कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप हो गया, उसके अलावा इंफॉर्मेशन ग्रुप, उसके बाद मिलिट्री लैंड एंड कैंट ग्रुप है। तो इसके साथ जो बाकी रिमेनिंग है जैसे रेलवे है, पोस्टल ग्रुप है, तो वो जो रिमेनिंग लोग हैं वो इन महकमों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात की वजाहत ये ज़रूरी है कि जो आदमी जिस सर्विस का हिस्सा बनता है, जिस ग्रुप के अंदर आता है, वो दूसरे में शिफ्ट नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पुलिस सर्विस का जो अफसर है वो हम ये तसव्वुर करेंगे जी वो पुलिस सर्विस से जाके दोबारा DC लग जाएगा। ऐसे नहीं होता। जिस सर्विस में गया है उसने सारी ज़िंदगी उसी सर्विस में ही गुजारना होती है। ऑडिट एंड अकाउंट्स का बंदा वो ऑडिट अकाउंट्स में ही रहेगा, वो पुलिस में नहीं जा सकता या इनलैंड रेवेन्यू में नहीं जा सकता। तो खैर ये बेसिकली ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं, ये 12 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर CSS पास करने के बाद मेरिट बनता है और लोग इस सर्विस का हिस्सा बनते हैं। और इनकी तनख्वाहें आम सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा होती हैं। जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान के लिए एक एग्जेक्टिव अलाउंस है, यानी उनको बेसिक पे यानी 150% एक्स्ट्रा दी जाती है। तो इसके साथ हम मज़ीद ये देखेंगे कि इसको लिए करना क्या पड़ता है। आपने 12 पेपर पास करने होते हैं, 1200 नंबर का इम्तिहान देना होता है, और रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो 1200 नंबर का होता है। उसके बाद आपका वाइवा होता है वो 300 नंबर का। तो टोटल 1500 नंबर होते हैं। जो रिटन पास करेगा वही वाइवा तक जाएगा।
दरमियान में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल बेसिकली इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होता है, इसके को अपने मार्क्स नहीं होते। तो इसके बाद हम मज़ीद इसमें क्या देखना चाहेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है कि जी आपकी उम्र जो है वो 30 साल तक, यानी 30 साल तक के जो हैं ग्रेजुएट्स वो अहल हैं। 30 साल के बाद आप इस इम्तिहान में अपेयर नहीं हो सकते। तो मज़ीद ये है कि जी इसमें नंबर बता रहा है 1200 नंबर जो हैं वो रिटन के हैं, उसमें 600 कंपलसरी होते हैं, 600 ऑप्शनल होते हैं। तो कंपलसरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रेसी है, ये आगे जाके हम तफसील से आपको बताते हैं। तो इसके साथ कंपलसरी में से 40% नंबर लेने ज़रूरी हैं, यानी अगर इंग्लिश एसे 100 नंबर का है तो आपने 33 नहीं लेने बल्कि 40 लेंगे तो आप पास तस्वर होंगे। जबकि ऑप्शनल में अगर आप 33 भी ले लेते हैं तो आपको पास समझा जाएगा, पास तस्वर किया जाएगा। तो इसके साथ हम ये देखना चाहेंगे कि ये नंबरों की तकसीम है जो हमने बताई कि जो कंपलसरी 6 पेपर कौन से होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। एक इंग्लिश एसे है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और मेजॉरिटी जो लोग ड्रॉप होते हैं वो इंग्लिश एसे में से होते हैं। दूसरा इंग्लिश कंपोजिशन है, इसे प्रेसी भी कहा जाता है, इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये चीज़ें चेक होती हैं। ट्रांसलेशन हो गई तो इसमें ये चीज़ें चेक होती हैं। तीसरा इस्लामियात का पेपर 100 नंबर का। तो इन तीनों में से 40% नंबर लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो चौथा पेपर है वो पाकिस्तान अफेयर, फिर करंट अफेयर और छठा जनरल साइंस। तो ये 300 नंबर होते हैं। इन तीनों का वो एग्रीगेट मेरिट बनाते हैं, यानी अगर एक में नंबर आपके कम है, दूसरे में ज़्यादा है, तो वो 300 में से आपने 120 लेना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए, यानी 40%। तो बाकी हैं जी ऑप्शनल आपने खुद सेलेक्ट करने होते हैं। उसमें डिफरेंट दिए गए हैं ग्रुप्स, हर ग्रुप में से आपने अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। कुछ ग्रुप्स में से आपने 200 का चूज़ कर सकते हैं, कुछ में से सिर्फ 100 ही चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अब नीचे जाके देखते हैं कि एक ग्रुप है उसमें अकाउंट्स 200 नंबर का है, इकोनॉमिक्स 200 नंबर का है, कंप्यूटर साइंस 200 नंबर का है, पॉलिटिकल साइंस भी 200 का है और IR भी 200 का है। इस ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट सिर्फ चूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों चूज़ कर लें, नहीं, आप इस ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और 200 वाला ही चूज़ करेंगे। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रेफरेंस देते हैं। IR एक अच्छा सब्जेक्ट है, और जिन लोगों को अकाउंट्स पे ग्रिप है तो वो अकाउंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स को प्रेफरेंस दे देते हैं। तो ये 200 नंबर तो आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले, वो नॉर्मली हमने ये देखा है कि यहाँ पे प्योर साइंस के सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ पे आप नॉर्मली आप देखें ना, एक जो ये हिस्ट्री वाला है ग्रुप राइट साइड पे, हिस्ट्री ऑफ US है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। आप इंडो पाक हिस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका यानी पाकिस्तान अफेयर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा। इसके साथ एक और ग्रुप है जहाँ पे जेंडर स्टडीज़ हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस हैं, ये 2 सब्जेक्ट भी बड़े अच्छे हैं। इनमें से कोई एक चूज़ करना है आपने। तो जी ये है CSS का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए सेल्फ स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक गाइडलाइन किसी सीनियर से हासिल करें, और स्पेशली उन लोगों से, बजाय आप अकेडमीज़ का रुख करें और अकेडमी में जाकर अपना पैसा ज़ाया करें। आपको अगर हेल्प मिलती है किसी ऐसे आदमी से जिसने इम्तिहान क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप उनसे गाइडेंस लें, या आप किसी अकेडमी में जाके कुछ अरसे के लिए जस्ट बेसिक रहनुमाई लें, ताकि आपको पता हो जाए कि बुक्स कौन सी लेनी है और कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी करनी है, और मेन आपने इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश एसे पे फोकस करना है। तो बाकी सब्जेक्ट्स भी साफ इंपॉर्टेंट है कि मेरिट ओवरऑल एग्रीगेट का बनना होता है। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। थैंक्स।